वेलकम टू डीप कॉन्सेप्ट हब स्टूडेंट जैसा कि आप सभी को पता होगा हम केवीएस पीआरटी के लिए ईवीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इससे पहले मैंने 5 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं। उन पांचों के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन मैं एनसीईआरटी बेस्ड करा रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं एक प्रैक्टिस सेट और कराऊंगा, उसके बाद हम थीम की प्रैक्टिस करेंगे। सिलेबस में जो 6 थीम दिए ना, उन 6 थीम की प्रैक्टिस करेंगे हम, ठीक है। देखो फ्रेंड्स, ये भी आपके क्वेश्चन आएंगे ईवीएस में, ठीक है। आप ये मत सोचना ये क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड सारे क्वेश्चन हैं, ये भी क्वेश्चन आपके आएंगे। आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन वलित पर्वत या मोरदार पर्वत फोल्डेड माउंटेन का उदाहरण है, ठीक है। आपको बताना है कौन वलित पर्वत या मोरदार पर्वत का उदाहरण है। ऑप्शन ए है हिमालय पर्वत, ऑप्शन बी है अल्पास पर्वत, ऑप्शन सी है यूराल पर्वत, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। देखो फ्रेंड्स, इनमें से सभी करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, डी, इनमें से सभी, ठीक है। जो अल्पास पर्वत है ये कहाँ पर है, अल्पास पर्वत आपका यूरोप में, कहाँ है फ्रेंड्स, यूरोप में, कहाँ पर, यूरोप में। और जो यूराल पर्वत है ये कहाँ पर है, ये आपका रूस में, कहाँ पर है फ्रेंड्स, ये रूस में, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा इनमें से सभी, ठीक है। जो हिमालय पर्वत है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं नवीन मोरदार पर्वत। क्या कहते हैं, नवीन मोरदार पर्वत, ठीक है। कभी कोई क्वेश्चन बनता है कि कौन नवीन मोरदार पर्वत का उदाहरण है, तो यह नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है, तो क्या आएगा आपका करेक्ट ऑप्शन, हिमालय पर्वत। क्या होना चाहिए, हिमालय पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स, अल्पेशियन पर्वत और रॉकी पर्वत निम्न में से कौन से पर्वत का उदाहरण है, ठीक है। ऑप्शन ए है भ्रंश पर्वत, ऑप्शन बी है ज्वालामुखी पर्वत, ऑप्शन सी है अवशिष्ट पर्वत, ऑप्शन डी है बलित पर्वत या मोरदार पर्वत। देखो फ्रेंड्स, जो अल्पेशियन पर्वत और जो रॉकी पर्वत है ना, ये आपका किसका वलित पर्वत का, वलित पर्वत या मोरदार पर्वत का उदाहरण है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा यहाँ पे, ठीक है, याद रखना। अगर आपसे पूछे कि नवीन वलित पर्वत का उदाहरण कौन है, किसका, नवीन वलित पर्वत या नवीन मोरदार पर्वत का, तो क्या होगा, हिमालय पर्वत। ये बार बार इसलिए रिपीट करा रहा हूँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है, कौन है, क्या बताया था मैंने, ये तो रट गया होगा, कौन सा, हिमालय पर्वत। कौन सा, हिमालय पर्वत। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। हिमालय पर्वत किसका उदाहरण है, नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है, किसका, नवीन वलित पर्वत का। एक चीज और देखना, जो अरावली पर्वत है ना, क्या अरावली पर्वत, ये किसका उदाहरण है, ये आपका अवशिष्ट पर्वत का, किसका, अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। कौन, अरावली पर्वत। ये क्वेश्चन बनता है कभी कभी, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन भ्रंश पर्वत या ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण है, ठीक है। भ्रंश पर्वत क्या बोलते हैं, इंग्लिश में ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण है। तो ऑप्शन ए है सतपुड़ा पर्वत, ऑप्शन बी है विंध्याचल पर्वत, ऑप्शन सी है वोस्जस पर्वत, ऑप्शन डी है फ्यूजियामा पर्वत, ठीक है। यहाँ पे है कौन सा नहीं है, क्या है, पूछा कि नहीं है, तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन होगा डी। क्या होगा, डी। फ्यूजियामा पर्वत क्या है, ये ब्लॉक पर्वत का उदाहरण नहीं है, किसका उदाहरण है, यह है ज्वालामुखी पर्वत का, किसका, ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है। और ये फ्यूजियामा पर्वत कहाँ पर है आपका, जापान में, कहाँ है फ्रेंड्स, जापान में, ध्यान रखना, कहाँ पर है, जापान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण नहीं है, आपको बताना कौन ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए है फ्यूजियामा पर्वत, ऑप्शन बी है किलिमंजारो पर्वत, ऑप्शन सी है वैरन द्वीप, ऑप्शन डी है अरावली पर्वत। तो यहाँ पे नहीं पूछा है ना, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा डी। क्या होगा, डी, अरावली पर्वत। अरावली पर्वत किसका उदाहरण है, अवशिष्ट पर्वत का, किसका उदाहरण है, अवशिष्ट पर्वत का, याद रखना। और जो हिमालय पर्वत है वो किसका उदाहरण है, नवीन मोरदार या नवीन वलित पर्वत का उदाहरण, ठीक है। और देखो फ्यूजियामा पर्वत, किलिमंजारो पर्वत और बैरन द्वीप, ये किसके हैं, ये हैं ज्वालामुखी पर्वत, किसके उदाहरण, ज्वालामुखी। फ्यूजियामा कहाँ है आपका, जापान में, कहाँ पर है आपका फ्रेंड्स, जापान में। और जो किलिमंजारो पर्वत है ये कहाँ पर है आपका, अफ्रीका में, कहाँ पर है, अफ्रीका में। और जो बैरन द्वीप है ये कहाँ है, अंडमान निकोबार में, कहाँ पर है, अंडमान निकोबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा पठार। ऑप्शन ए है मालवा का पठार, ऑप्शन बी है दक्कन का पठार, ऑप्शन सी है छोटा नागपुर का पठार, ऑप्शन बी है तिब्बत का पठार। तो करेक्ट ऑप्शन होगा डी, तिब्बत का पठार। जो तिब्बत का पठार है विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, इसको किस क्या बोलते हैं, पामीर का पठारी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, पामीर का पठारी बोलते हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, आपको बताएं जो अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। और मैंने भी एक चीज बताई थी, अरावली पर्वत किसका उदाहरण है, अवशिष्ट पर्वत का, किसका है फ्रेंड्स, अवशिष्ट पर्वत का, ये ध्यान रखना, ठीक है। बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि आप भूलो ना, अवशिष्ट पर्वत का। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है गुरु शिखर, ऑप्शन बी है कंचनजंगा, ऑप्शन सी है माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। देखो फ्रेंड, जो अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है ना वो है गुरु शिखर। कौन सी है, गुरु शिखर। ऑप्शन ए करेक्ट होगा यहाँ पे, क्या होगा, ऑप्शन ए करेक्ट। जो गुरु शिखर है कहाँ पर है, ये है माउंट आबू पहाड़ पर, कहाँ पर है, माउंट आबू पहाड़ी पर है, कहाँ पर, माउंट आबू पहाड़ी पर, कहाँ पर, राजस्थान में, कहाँ पर, राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन ठंडा मरुस्थल का उदाहरण है, या शीत मरुस्थल, ठीक है, या कोल्ड मरुस्थल, ठीक है, कि कौन है। ऑप्शन ए है थार का मरुस्थल, ऑप्शन बी है लद्दाख का मरुस्थल, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन होगा बी, लद्दाख का मरुस्थल किसका उदाहरण है, शीत मरुस्थल का या ठंडा मरुस्थल का, ठीक है। जो थार का मरुस्थल ये कहाँ है, राजस्थान में, ये किसका है, ये है गर्म मरुस्थल, कैसा है, गर्म मरुस्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकल्प सही है, आपको बताना है। ऑप्शन ए है नई जलोढ़ मिट्टी,
को खादर, ये नाम है इनका, ठीक है। नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? खादर। ऑप्शन बी पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं बांगर। ऑप्शन सी ए और बी दोनों सही है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन सी सही है, ए और बी दोनों, क्योंकि जो नई जलोढ़ मिट्टी है ना उसको कहते हैं खादर, और जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है उसे कहते हैं बांगर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स, निम्न में से कौन ट्रांस हिमालय के अंतर्गत, सॉरी, निम्न में से कौन ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है? आपको बताएं जो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत, ठीक है। ऑप्शन ए है काराकोरम श्रेणी या रेंज, श्रेणी को बोलते हैं, रेंज ही बोलते हैं। ऑप्शन बी है लद्दाख श्रेणी। ऑप्शन सी है जास्कर श्रेणी। ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा इनमें से सभी। क्या होगा? इनमें से सभी। ये तीनों रेंज किसकी हैं? ये ट्रांस हिमालय किसकी हैं? ये ट्रांस हिमालय की। और देखो फ्रेंड्स, जो काराकोरम रेंज है ना, काराकोरम रेंज, इसको एशिया की रीढ़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एशिया की रीढ़ बोलते हैं। किसको? काराकोरम श्रेणी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे एशिया की रीढ़ भी कहा जाता है? किसे कहा जाता है? अभी बताया था मैंने, किसको? काराकोरम श्रेणी को। किसको? काराकोरम श्रेणी। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन हिमालय पर्वत के अंतर्गत नहीं आता? आपको बताना हिमालय पर्वत के अंतर्गत नहीं आता। ऑप्शन ए है शिवालिक हिमालय। ऑप्शन बी है लघु हिमालय। ऑप्शन सी है महान हिमालय। ऑप्शन डी है ट्रांस हिमालय। तो यह करेक्ट ऑप्शन होगा डी, ट्रांस हिमालय। देखो फ्रेंड्स, जो ट्रांस हिमालय है ना, हिमालय के अंतर्गत नहीं आता, क्योंकि इसकी उत्पत्ति हिमालय से पहले हो गई थी, ठीक है, ट्रांस हिमालय की। तो इसको इसलिए हिमालय का भाग नहीं मानते ट्रांस हिमालय को। बाकी ये तीनों क्या है? हिमालय के भाग हैं। ये तीनों क्या है? आपके हिमालय के भाग हैं। शिवालिक हिमालय को क्या कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन आता है कि इन तीनों के नाम और क्या नाम चल रहा है। जो शिवालिक हिमालय है ना, इसको कहते हैं भाई हिमालय। क्या कहते हैं? भाई हिमालय, मतलब बाहरी हिमालय के नाम से। जो लघु हिमालय है ना, इसको बोलते हैं निम्न हिमालय या मध्य हिमालय। किसको? लघु हिमालय को। और जो महान हिमालय है ना, इसको बोलते हैं सर्वोच्च हिमालय। क्या बोलते हैं? सर्वोच्च हिमालय या ग्रेट हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन ए है महान हिमालय, इसका नाम देखा हिमाद्री बोलते हैं। ऑप्शन बी लघु हिमालय को हिमाचल हिमालय। ऑप्शन सी शिवालिक हिमालय को भाई हिमालय। ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी, इनमें सभी। देखो फ्रेंड्स, जो महान हिमालय इसको क्या बोलते हैं? सर्वोच्च हिमालय बोलते हैं और ग्रेट हिमालय बोलते हैं, ठीक है। और क्या बोलते हैं? हिमाद्री हिमालय। क्या बोलते हैं? हिमाद्री हिमालय, ठीक है। जो लघु हिमालय इसको क्या बोलते हैं? हिमाचल हिमालय। और क्या बोलते हैं? मध्य हिमालय। और क्या बोलते हैं? लघु हिमालय। सारे पॉइंट नोट कर लेना, सारे पॉइंट नोट कर लेना ये। और जो शिवालिक हिमालय इसको क्या बोलते हैं? भाई हिमालय या भारी हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आपको बताना जो विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। तो ऑप्शन ए है K2 या गॉडविन ऑस्टिन बोलते हैं। K2 क्या बोलते हैं? और गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है। ऑप्शन बी कंचनजंगा। ऑप्शन सी माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन डी नंदा देवी। तो यह करेक्ट ऑप्शन होगा ए। क्या होगा? ए। K2 या गॉडविन ऑस्टिन को क्या बोलते हैं? विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन है? K2 या गॉडविन ऑस्टिन। इसकी लंबाई कितनी है? 8,611 मीटर। कितनी? 8,611 मीटर, ध्यान रखना, ठीक है। और विश्व की पहली सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये तो सभी को बताओगे, हर एक बच्चा बता देगा कौन सी है। माउंट एवरेस्ट चोटी। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। कहाँ पर है? ये है आपकी नेपाल में। इसकी लंबाई कितनी है? 8,848 मीटर, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपाल में माउंट एवरेस्ट चोटी को क्या कहा जाता है? अब आपको बताएं, जो नेपाल में जो माउंट एवरेस्ट की चोटी है इसको किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है सागरमाथा। ऑप्शन बी है चेमालुंगमा। ऑप्शन सी है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। तो यह करेक्ट ऑप्शन होगा ए। क्या होगा? ए। जो सागरमाथा है ना, इसको सागरमाथा कहते हैं। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या बोलते हैं? सागरमाथा। और जो चेमालुंगमा है इसको बोलते हैं तिब्बत में। तिब्बत में क्या बोलते हैं? माउंट एवरेस्ट को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? चेमालुंगमा। ये दोनों नाम याद रखना, ठीक है, एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लघु हिमालय पर निम्न में से कौन सा स्थित है? आपको बताएं जो लघु हिमालय पर कौन सा स्थित है। ऑप्शन ए है पीर पंजाल पर्वत। ऑप्शन बी है धौलाधर पर्वत। ऑप्शन सी है मसूरी पर्वत। ऑप्शन डी है महाभारत पर्वत। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। देखो फ्रेंड्स, जो लघु हिमालय है ना, इनमें से सभी, इनमें सारे क्या है? लघु हिमालय पर है सारे, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना, जो महाभारत पर्वत है ना, ये आपका कहाँ पर है? नेपाल में। कहाँ पर है ये? नेपाल में, ठीक है। और जो मसूरी पर्वत है कहाँ पर है? यूके उत्तराखंड में। धौलाधर पर्वत कहाँ पर है? आपका HP हिमाचल प्रदेश में। पीर पंजाब पर्वत कहाँ पर है? JK जम्मू कश्मीर में, ध्यान रखना, ठीक है। तो ऑप्शन सी ई होगा इनमें से सभी। और लघु हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? बताया था हमने किस नाम से? मध्य हिमालय या निम्न हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस पर्वत को भारत का विभाजक कहा जाता है? भारत का विभाजक कहा जाता है। ऑप्शन ए है विंध्याचल पर्वत। ऑप्शन बी है सतपुड़ा पर्वत। ऑप्शन सी है अरावली पर्वत। ऑप्शन डी है कैलाश पर्वत। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए। क्या होगा? ए। जो विंध्याचल पर्वत है ना, इसको भारत का विभाजक कहा जाता है। ये भारत को उत्तरी भारत और दक्षिण भारत में विभाजित करता है। कौन? विंध्याचल पर्वत। कौन है? विंध्याचल पर्वत, ध्यान रखना। एक चीज और, अरावली पर्वत को अरावली पर्वत किसका उदाहरण है? किसका? ये है अवशिष्ट पर्वत का। किसका? अवशिष्ट पर्वत का। अपने दिमाग में बैठा लेना, किसका है? अवशिष्ट पर्वत का। कैलाश पर्वत कहाँ पर है? ये आपका तिब्बत में। कहाँ है कैलाश पर्वत? तिब्बत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सतपुड़ा पर्वत की चोटी है? आपको बताना सतपुड़ा पर्वत की चोटी है। ऑप्शन ए है धूपगढ़ चोटी। ऑप्शन बी है अमरकंटक चोटी। ऑप्शन सी है माउंट कलुमार चोटी। ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। देखो फ्रेंड्स, जो सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है ना, वो है आपकी कौन सी? धूपगढ़ चोटी। कौन सी? धूपगढ़ चोटी। ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, ध्यान रखना, ठीक है।
ये सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, ये ध्यान रखना। यहाँ पे क्या पूछा, यहाँ पूछा कि नीचे में से कौन सतपुड़ा पर्वत की चोटी है, तो दोनों ही सतपुड़ा पर्वत की चोटी है, ठीक है, दोनों ही क्या है, सतपुड़ा पर्वत की चोटी। और सबसे पूछा कि सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, फर्स्ट हाईएस्ट पीक, तो वो होगा धूपगढ़ चोटी। क्या होगा, धूपगढ़ चोटी। जो माउंट कलूमार चोटी है किसकी है, ये विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, किसकी, विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, माउंट कलूमार चोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा एवं सोन नदी निकलती है, कहाँ से निकलती है, ऑप्शन ए है अमरकंटक चोटी, ऑप्शन बी है धूपगढ़ चोटी, ऑप्शन सी है माउंट कलूमा चोटी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए। क्या होगा, ए, अमरकंटक चोटी से निकलती है कौन सी, नर्मदा नदी। और सोन नदी कहाँ से निकलती है, अमरकंटक चोटी से, ध्यान रखना, ठीक है। और धूपगढ़ चोटी क्या है, यह है सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, क्या है, धूपगढ़ चोटी। कहाँ पर है, एमपी में, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट कहाँ मिलते हैं, जो पश्चिमी घाट हैं और पूर्वी घाट कहाँ मिलते हैं, ये मिलते हैं दोस्त कहाँ पे, नीलगिरी पर्वत के, कहाँ पे मिलते हैं, नीलगिरी पर्वत पहाड़ी पर, कहाँ पर, नीलगिरी पहाड़ी पर, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए, कहाँ मिलते हैं, ये नीलगिरी पहाड़ी पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स, नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है, आपको बताएं जो नीलगिरी पहाड़ी है इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए है अनईमुड़ी चोटी, ऑप्शन बी है डोडा बेटा चोटी, यहाँ पे गुरु गलत है, ठीक है, यहाँ पे आएगा गुरु शिखर, यहाँ होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन सी होगा गुरु शिखर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। देखो फ्रेंड्स, नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा चोटी, कौन सी, डोडा बेटा, कौन सी, डोडा बेटा चोटी किसकी है, नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट कहाँ मिलते हैं, नीलगिरी पहाड़ी पर, कहाँ मिलते हैं, नीलगिरी पहाड़ी पर। इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा बी। और देखो फ्रेंड्स, जो अनईमुड़ी चोटी है ना, अनईमुड़ी चोटी, ये है आपकी अन्नामलाई पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी, किसकी, अन्नामलाई पहाड़ी है, कहाँ पे, केरल में, ठीक है। अन्नामलाई पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी क्या है, अनईमुड़ी चोटी, कहाँ पर है अनईमुड़ी चोटी, केरल में, कहाँ पर है, केरल में, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखना, अगर पूछा कि पश्चिमी घाट, जो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी क्या होगी, कभी कभी आ जाता है पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी, तो भी क्या होगा, अनईमुड़ी चोटी, क्या होगा, अनईमुड़ी चोटी, ठीक है, ध्यान रखना। और ये भी बन जाता है कई क्वेश्चन कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो भी क्या होगा, अनईमुड़ी चोटी, क्या होगा, अनईमुड़ी चोटी। ये सारे पॉइंट नोट कर लेना। और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी क्या होगा, डोडा बेटा, क्या होगा, डोडा बेटा। और जो गुरु शिखर है किसकी ऊंची चोटी है, ये है आपकी अरावली पर्वत की, किसकी, अरावली पर्वत की। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, अभी बताया था क्या है, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अनईमुड़ी चोटी, कौन सी, अनईमुड़ी, कहाँ पर है, ये केरल में, कहाँ पर, केरल में है, ठीक है फ्रेंड्स। और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी भी कौन सी है, अनईमुड़ी, ठीक है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी भी क्या है, अनईमुड़ी चोटी है, ध्यान रखना। और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वो है आपकी डोडा बेटा, क्या है, डोडा बेटा। और डोडा बेटा क्या है आपकी, नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, क्या है, अनईमुड़ई, क्या है, अनईमुड़ई चोटी दक्षिण भारत की, सॉरी दूसरी पूछा है, सॉरी सबसे ऊंची चोटी, हाँ सही है, क्या होगा, अनईमुड़ई, ठीक है। और ये कौन सी है, दक्षिण भारत की सेकंड हाईएस्ट पीक, ये क्या है, सेकंड हाईएस्ट पीक क्या है, डोडा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिलांग पठार है, सभी को पता होगा, ये तो कहाँ पर है, मेघालय में। शिलांग पठार कहाँ है, मेघालय में, क्योंकि शिलांग मेघालय क्या है, राजधानी। शिलांग का पठार कहाँ पर है, मेघालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गारो खासी जयंतिया पहाड़ी निम्न में से किस पठार पर है, बताओ। ऑप्शन ए है दक्कन का पठार, ऑप्शन बी है बस्तर का पठार, ऑप्शन सी है शिलांग का पठार, ऑप्शन डी है छोटा नागपुर का पठार। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, शिलांग के पठार पर। गारो खासी जयंतिया कहाँ पर है, ये शिलांग के पठार पर है, ठीक है। ये वहाँ की जनजातियाँ भी हैं, कहाँ की, मेघालय की। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, कौन सा विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला सबसे सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र, इस बच्चा बच्चा जानता हो कौन सा, मासिन राम, कहाँ पे, मेघालय का मासिन राम, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसका निर्माण परवाल भित्ति या मूंगा जीव से हुआ है, इसको और क्या बोलते हैं, प्रवृत्ति को, कोरल रीफ, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोरल रीफ, ठीक है। किसका हुआ है, ऑप्शन ए है लक्षद्वीप, ऑप्शन बी है अंडमान निकोबार। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन होगा लक्षद्वीप, क्या होगा, लक्षद्वीप का निर्माण कैसे हुआ है, परवाल भित्ति से या क्या, मूंगा जीव से, ठीक है, ध्यान रखना। और जो अंडमान निकोबार है इसका निर्माण किससे हुआ था, अंडमान निकोबार का निर्माण हुआ था अराकान योगमा से, किससे, अराकान योगमा पर्वत से, किससे, अराकान योगमा पर्वत से, ठीक है। एनसीईआरटी में फ्रेंड्स एक क्वेश्चन दिया है, ये भी क्वेश्चन ध्यान रखना आ सकता है आपका केवीएस में, कि अंडमान निकोबार द्वीप तथा भारत का पूर्वी तट सुनामी से कब प्रभावित हुआ था, सुनामी से कब प्रभावित हुआ। तो करेक्ट ऑप्शन होगा 26 दिसंबर 2004, कब, 26 दिसंबर 2004, रट लेना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अराकान योगमा पर्वत से बना है, अभी बताया था कौन सा बना है, अंडमान निकोबार, कौन सा, अंडमान निकोबार, ठीक है। और लक्षद्वीप है, ये किससे बना है, ये बना है आपका परवाल द्वीप,
ठीक है, या मूंगा जीभ से, ठीक है, ध्यान रखना। ये सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बेस्ड हैं, ध्यान रखना। ये भी आपके केवीएस पीआरटी में आ सकते हैं, ठीक है। ये मत सोचना कि ये सिलेबस में नहीं है, वो थीम तो आपके सिलेबस में है ही है, लेकिन आपको ये भी करके जाना है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बनेंगे, ठीक है। इसके बाद मैं एक प्रैक्टिस सेट और कराऊंगा आपकी, ठीक है। उसके बाद हम थीम पे काम करेंगे, फिर उसके बाद हम थीम की प्रैक्टिस सेट करेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल डीप कॉन्सेप्ट आपको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स। धन्यवाद।